हमारे, आपको मालूम नहीं होगा, 12 लैंग्वेजेस, 12 भाषाओं में प्रतिदिन बाबा का ज्ञान का खजाना विभिन्न चैनलों के द्वारा 12 भाषाओं में लोगों को मिलता है। बहुत कुछ हो रहा है, परंतु अनफॉर्चुनेटली इसकी हमारे सारे दैवी परिवार को पूरा उसके यथार्थ रूप में परिचय ही नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर हम बाबा की मैनेजमेंट कमेटी ने, यज्ञ की मैनेजमेंट कमेटी ने बाबा की राय से यहाँ पर स्टूडियो बनाने का नक्की किया है। उसका प्लान बन रहा है, तैयारी हो रही है। और इसी संदर्भ में एक बात नहीं हुई, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। क्या हुआ कि हमारे लौकिक युगल जो उषा बहन जो थी, उसने 23 सितंबर को शरीर छोड़ दिया। बीमार थी, कैंसर की बीमारी थी। 24 सितंबर को उनका अग्नि संस्कार हुआ। अग्निदान हमने ही दिया। और उसके बाद अग्नि संस्कार करने के बाद घर पे आए और स्नान पानी करके भोग बाबा को स्वीकार कराया हमारे घर में ही। हमारे घर में बाबा का उपसेवा केंद्र भी है लौकिक घर में। तो गोदावरी बहन जो है अपने बॉम्बे की गामदेव, अपने मुलुंड सेवा केंद्र के इंचार्ज है, वो आई थी भोग लगाने के लिए बाबा को भोग लगाया। गुजरात आई अपने गामदेवी के कनेक्शन के जो भी बहन भाई हैं, हाँ, उसके जो नवदोष सेवा केंद्र जो है उसकी बहनें भी उस भोग के अंदर बैठी हुई थी। और गोदावरी बहन ने बाबा के संदेश में 2 बातें कही उषा बहन के लिए। एक बात कही कि उषा बच्ची ने पिछले 3 मास से कुछ खाया नहीं है, फ्रूट जूस आदि लिक्विड खाना ही खाया था। तो बाबा ने कहा कि बच्ची ने, ये बाबा ने अपने तरफ से संदेश दिया कि बच्ची ने खाना नहीं खाया हुआ है, तो इसलिए उषा के कनेक्शन के सभी सेवा केंद्रों के ऊपर 13 दिन तक सुबह शाम अच्छे में अच्छी चीजों का भोग बना करके बाबा को सामने भोग प्रस्तुत करना। बाबा उसकी सूक्ष्म अनुभूतियां उषा बच्ची को कराएंगे। 14वें दिन जो है बाबा उसको विदाई देंगे और 14वें दिन जो है सूक्ष्म वतन से नीचे फिर अपना नया परिवार के अंदर अपनी नई माँ के घर में जाकर के प्रवेश करेंगी। इस प्रकार की बातें हुई। तो ये तो बाबा ने खुद ने संदेश दिया। दूसरा, बाबा ने बताया कि उषा बच्ची की एक राय है, इच्छा है कि बाबा अभी तो मेरा ये शरीर छूटने वाला है, मेरा ये शरीर अब छूटने वाला है और इसके लिए इसके बाद सेवा के बिना, सेवा के द्वारा ही हम अपना प्रारब्ध बना सकते हैं। बिना सेवा तो प्रारब्ध बन नहीं सकता है। तो बाबा अभी तो मैं सेवा नहीं कर सकूंगी और मेरा प्रारब्ध का खाता कैसे जमा होता रहे, इसलिए बाबा मेरी इच्छा है कि मेरे पीछे कोई ऐसे मेरे बारे में यादगार कर्म बनाया जाए, यादगार सेवा का स्थान बने, जिसके कारण उस स्थान से जो हुई सेवा होगी उसके आधार पर जो पुण्य जमा होता जाएगा, उन सेवा करने वालों को प्रारब्ध उसकी बनेगी, उनको पुण्य का खाता बनेगा, तो मेरा भी उसमें कुछ हिस्सा हो सकता है। मेरा पुण्य का खाता भी मेरे शरीर छूटने के बाद भी चलता रहे। तो बाबा ने कहा कि आप बच्चों को, उषा बच्ची की मैं राय बता देता हूं, आप बच्चे उसको विचार करना। तो गामदेवी कनेक्शन की सभी बहनें जो थे वो ने सुना कि उषा बहन के लिए क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है। 2-2.5 मास तक चलता रहे, विचार करते रहे। पिछले रविवार को 12 दिसंबर को वो लोग ने मीटिंग किया और मीटिंग किया तो उसमें इन्होंने सोचा कि अभी कोई औरतों के साधन मिलता नहीं, साधन बनाने का ख्याल में आता नहीं है, परंतु ये जो बाबा का जो स्टूडियो यहाँ बन रहा है, रिकॉर्डिंग स्टूडियो, जिसका नाम हम सब ने रखा हुआ है गॉडलीवुड। आपको मालूम रहे, अमेरिका में जहाँ फिल्म बनती है ना उसको हॉलीवुड कहते हैं, और बॉम्बे में जो फिल्म जहाँ बनती है उसको बॉलीवुड कहते हैं। इसलिए हॉलीवुड कहो तो किसी को कहना नहीं पड़ता है कि वहां और क्या होगा। बॉम्बे में बॉलीवुड कहो माना क्या होता है मालूम है। इस प्रकार से
गॉलीवुड कहने से क्या हो जाएंगे मालूम पड़ जाएंगे सबको कि गॉलीवुड माने हॉलीवुड, बॉलीवुड और गॉडलीवुड। इस प्रकार से इस स्थान से कारोबार होने वाला है। तो इन्होंने सबने कहा कि चलो हम लोग जो है सब मिलकर के उषा बहन के द्वारा प्रस्थापित सेवा केंद्र है, यहाँ उषा बहन के साथ ईश्वरीय सेवा में संबंध संपर्क में आने वाले हैं। यहाँ सारे दुनिया में कई जगह पर उषा बहन ने जाकर के सेवा किया है, जैसे गुजरात के अंदर जाकर के सेवा किया है, और जापान में जाकर के 4 मास वहाँ सेवा किया, 4 मास मॉरिशस में किया, 2-3 मास नैरोबी आदि में गई थी, अमेरिका में गई, इंग्लैंड में गई, रशिया अपने ऑस्ट्रेलिया आदि सब जगह पर जा करके जो सेवा की हुई है। संबंध संपर्क में जो भी भाई बहन आए हो, इन सब के संबंध संपर्क के सहयोग के आधार पर ये जो बनेगा यहाँ पर, तो ये गामदेवी की कनेक्शन की बहनों ने नक्की किया कि हम ये कार्य जो है उसके अंदर पूरा ही हमारा, तो हम लोग सभी मिलकर के उषा बहन के संबंधी, चाहे ईश्वरीय संबंधी, चाहे लौकिक संबंधी, चाहे दैवी परिवार के संबंधी जो है उसको अपना ले। मुझे उन्होंने कहा, मैंने कहा मैं इस बात में पढ़ने वाला नहीं हूँ, क्योंकि लोग तो नहीं तो यही कहेंगे कि रमेश भाई ने अपनी इच्छा जो है उषा बहन के नाम पर कर रहा है। इसलिए मैंने कहा मेरा नाम पर मेरा नाम भी नहीं आवे, मेरा काम भी नहीं हो। तो फिर इन बहनों ने क्या किया, नक्की किया कि बॉम्बे से नेहा बहन गामदेवी सेंटर में, और हमारे घर में रीटा बहन जो है हमारे घर में जो उप सेवा केंद्र चलता है उसको संभाला, ये दोनों को कहा, ड्यूटी दिया कि हम सब की ओर से जाकर के दादी से बाबा से ये संदेश दीजिए, हम ये चाहते हैं। तो हम लोग यहाँ आए। 14 तारीख को सुबह जानकी दादी को इन्होंने, नेहा बहन ने और रीटा बहन ने बाबा को, अपनी जानकी दादी को बताया। जानकी दादी ने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर उन्होंने पूछा ये किसके संदेश के द्वारा आपको ये मालूम पड़ा, तो उन्होंने बताया कि गोदावरी बहन के द्वारा मिला है। तो दादी ने कहा कि नहीं, ये बाबा से पूछिए, बाबा की ऑफिशियल मुकर्रर संदेश ये है, उसको पूछ करके बताएंगे, और उसके द्वारा जो संदेश आएगा वो सारा दैवी परिवार को मान्य होगा। और फिर बाबा ने, दादी ने गुजरा दादी को भी फोन किया कि मैं रमेश, ये गामदेवी से आई हुई बहनों को और रमेश भाई को भेजती हूँ, आप उनको सुनिए और बाबा को बताइए, मेरी तरफ से तो उसकी छुट्टी है। तो गुजरा दादी बाबा जानकी दादी के कहने से हम सबसे मिली, हमने बताया, हमारी नेहा बहन और रीटा बहन ने समझाया। मैंने बाबा को भी बताया कि मैं साक्षी होकर के बता रहा हूँ, इसमें मेरा 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 कुछ भी प्रकार का भाव मेरा नहीं आना चाहिए, इस प्रकार के मैं स्पष्ट बता देता हूँ। गुलजार दादी ने कहा ठीक है, जो भी आपकी बातें जो है बाबा के पास मैं लेके जाऊंगी। रामानुसार स्टेज पर हमारी नेहा बहन की रीटा बहन तो थी नहीं, मैं अकेला था, तो बाबा ने मेरे को ही कह दिया कि आपने जो प्लान बनाया है, बाबा ने जो कहा, जो आपने प्लान बनाया वह ठीक है, कर सकते हो। तो मैंने भी साक्षी होकर के समझा कि इस जो बनाने का कारोबार जो है उसके लिए मुझे जिम्मेदार बना करके बाबा मुझे ये कह रहे हैं। तो इस प्रकार से ये प्लान है कि जिस प्रकार से हॉस्पिटल आदि जो है इसके द्वारा जो कितनी सुंदर सेवाएं हो रही है, इस प्रकार से इस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा यहाँ से भारत की या देश की विदेश की विभिन्न भाषाओं के द्वारा ये गॉडलीवुड के द्वारा जो सेवा होगी, इसके लिए निमित्त जो स्थान जो है, आप सब यहाँ आए हुए तो अपने मनमोहिनी कॉम्प्लेक्स में जाएंगे, अंदर एंटर होते हुए किशोर भाई का घर आता है, उसके बाद बाजू में ही है प्लॉट है, उसके अंदर उसकी स्थापना, उसका रचना का, उसके भूमि पूजन का कारोबार भी दादियों ने कर दिया हुआ है। तो उस स्थान पर इस प्रकार से सुंदर गॉडलीवुड का कारोबार होने वाला है। मैं इसलिए आपको बताना चाहता हूं कि बाबा ने सैंक्शन किया उसी दृष्टिकोण से नहीं, परंतु बेहद में जाकर के बेहद की दृष्टिकोण से कह रहा हूं कि इस प्रकार से गॉडलीवुड के द्वारा क्या क्या हो सकता है और आप उसमें क्या सहयोग दे सकते हैं या आपके कोई सजेशंस हो, इस प्रकार से ये कारोबार हो, क्योंकि विभिन्न भाषाओं के द्वारा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा या इलेक्ट्रॉनिक साधनों के द्वारा ईश्वरीय सेवा में वृद्धि किस प्रकार से हो सकती है,
इसके बारे में आपके पास कोई भी विचार हो तो आप उस विचार को हमारे पास भेजेंगे। आप सब उसमें भी अपना विचार देंगे, क्योंकि विचार देना कोई महारथी के अकेले के बस की बात नहीं है। ऑस्ट्रेलिया का एक भाई जो है वो साधारण पुरुषार्थी भाई था, साधारण भाई था। उसको मन में संकल्प आया और मिलियन मिनट्स ऑफ पीस का कार्यक्रम हुआ। सारी दुनिया के अंदर मिलियन मिनट्स के पीस के प्रोग्राम के आधार पर यह विश्वविद्यालय को पीस मैसेंजर का इंटरनेशनल अवार्ड और 6 नेशनल अवार्ड मिले। इसलिए विचार, जैसे टीवी में एडवर्टाइजमेंट आती है, एक आइडिया आपका जीवन बदली कर सकता है। इस प्रकार से एक आइडिया विश्व के ईश्वरीय सेवा में परिवर्तन कर सकती है। इस मनोभाव के आधार पर, इस दृढ़ता के आधार पर, इस संकल्प के आधार पर इस कार्य के अंदर कोई भी अपना संकल्प बताएंगे और जिसका भी संकल्प बाप दादा स्वीकार करे और आगे बढ़ेंगे तो इसके द्वारा जो भी प्राप्ति होगी वो ऐसे संकल्प देने वाला, जैसे मिलियन मिनट्स ऑफ पीस का संकल्प देने वाला वो भाई का कितना पुण्य का खाता जमा होता रहता होगा। उस प्रकार आज भी हम याद करते थे, ब्रह्मा कुमारी संस्था का परिचय देते हैं, उसमें कहते हैं कि ब्रह्मा कुमारी संस्था को इंटरनेशनल पीस मैसेंजर अवार्ड मिला। क्यों मिला? मिलियन मिनट्स ऑफ पीस के कार्यक्रम मिला। किसने बनाया? ऑस्ट्रेलिया के एक साधारण भाई। फिर से मैं बता दूं, मैं उसका प्रचार करने के लिए नहीं, या आपसे धन मांगने के लिए इस प्रकार से नहीं है। बाबा का कोई भी कार्य धन के क्षेत्र में धन के अभाव से बिगड़ नहीं जाता, बंद नहीं हो जाता। बाबा देने वाला दाता वो ही है, वो तो करा रहे हैं, परंतु आपका हमारा अपना व्यक्तिगत भाग्य बन सके और आपको बनाने का बाबा निमित्त बना, इस प्रकार से ऐसा पुरुषार्थ आपके द्वारा हो, इसके लिए ही आपको ये संदेश देने के रूप में कह रहे, मांगने के रूप में। और इस प्रकार से और किसी कोई भी रूप का कोई भी भाव नहीं है।